हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आपके एग्जाम 7 अप्रैल को होने वाली है सोशल साइंस क्लास 10th का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और साथ ही साथ आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्यों? इसका दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसका। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए उत्तर के रूप में युद्धोत्तर आंतरिक आर्थिक व्यवस्था को, उसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि क्या कारण है। देखिए उसको हम लोग पॉइंट वाइज आंसर देंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद विश्व की विखंडित अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, मतलब बहुत जो हमारा अर्थव्यवस्था था विश्व का, वो अलग अलग क्षेत्र में मतलब पूरा टूट चुका था। तो उसको पटरी पर लाने के लिए, एक सही रास्ते पर लाने के लिए, उसी के उद्देश्य से 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। अमेरिका में क्या हुआ? ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था दोस्तों। मतलब ये पूरा विश्व में जो आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा गया था उसको बनाना है, स्थिरता लाना है और रोजगार उत्पन्न कराने में ज़्यादा जोर दिया गया था इस वुड्स समझौता में। ठीक है। दूसरा में क्या है बोले कि युद्ध के पूर्व, युद्ध के पहले तथा युद्ध के दौरान सदस्य देशों के व्यापार में घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसी प्रकार युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसे क्या किया गया? इसे सामान्य रूप से विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक के रूप में इसका नाम दिया गया दोस्तों। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है एक बार और अपने तरीके से आंसर दीजिए। कम से कम पढ़ा हुआ रहेगा तो आपका आंसर देने में आसान होगा। देखिए ग नंबर में और लिख सकते हैं कि इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धोत्तर आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया था। जो भी विश्व के पूरा आर्थिक व्यवस्था था उसको सुधारने के, कुल मिला करके सुधारने का मतलब के रूप में इसको लाया गया था। ठीक है। तो यही याद रखना है, मेन उद्देश्य यही था ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन है, बोला कि नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन मदद करता है, कैसे? कारण बताएं। मतलब जो भी हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो छपवाते हैं लोग, तो वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, वह मदद कैसे करता है रोजगार उत्पन्न करने में, उपभोक्ता पैदा करने में। ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज़ का बिजनेस उत्पादन कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी में वगैरह में देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे वो चीज़ को, प्रोडक्ट को हम लोग खरीदने भी लगते हैं। तो वही प्रोडक्ट का प्रचार वगैरह देखते हैं हम लोग। तो प्रचार क्या है? एक तरह से विज्ञापन है। तो विज्ञापन को देख करके हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाते हैं और जानने के बाद हम लोग उसको खरीदने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में वही बता रहा है कि विज्ञापन किस तरह से मदद करता है और कैसे मदद करता है। देखिए उसको हम लोग निम्न तरीक़ों से बताएंगे कि देखिए बोल रहा है कि एक नए उपभोक्ता पैदा करने के लिए विज्ञापन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्या? देखिए चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। लोगों को क्या करना पड़ता है? लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों के लिए जरूरी वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों को सोच बदल देते हैं और नई ताकतें पैदा कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वही बात है कि जो हम लोग देखते हैं, प्रचार वगैरह देखते हैं, पहले उसे हम लोग देख करके उसको क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा एक बार खरीदने का प्रयास करते हैं कि नहीं। तो हमारा सोच को बदल देता है कौन? विज्ञापन। तो वही सोच बदल देता है और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में है जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकाओं और होर्डिंग्स, दीवारों, टेलीविज़नों के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाज़ार में
फैलाने में और एक ऐसी उपभोक्ता संस्कृति रचने में अहम भूमिका निभाई है दोस्तों। ये विज्ञापन है। हम लोग अभी देखते हैं यूट्यूब वगैरह भी प्ले करते हैं तो तुरंत पहले विज्ञापन एक आता है कि नहीं। तो वो विज्ञापन क्या है, अनेक अनेक तरह के विज्ञापन है, तो उन लोग देखते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो वही सबसे क्या है, वही एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। उसको देख करके हमारा माइंड चेंज होता है और हम लोग खरीदने का प्रयास करने लगते हैं। जब मैनचेस्टर में उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम, उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। और बोला कि जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों से मैन इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। इसी प्रकार स्पष्ट है कि विज्ञापन नए उपभोक्ता पैदा करने में विज्ञापन बहुत ही काफ़ी मदद करता है दोस्तों। तो ये क्या करता है कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमेशा विज्ञापन देते हैं कि अभी कहीं पर भी जाके देखें तो हम रास्ते में, हर गली मोहल्ले चौराहे में, तो वहाँ पर आपको विज्ञापन मिला, दीवारों में मिला रहेगा, पेपर के रूप में मिला रहेगा, टीवी वगैरह में, हर तरह से विज्ञापन अभी के दुनिया में सबसे बड़ा रोल निभा रहा है उपभोक्ता को, नए उपभोक्ता खोजने में। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाएं। मतलब कृषि उत्पादन में जो वृद्धि करने का जो तरीका है वो सरकार द्वारा जो भी तरीके अपनाए गए हैं उस तरीके को बताएं। तो सुझाएं मतलब क्या है, बताएं। ठीक है, क्या क्या तरीका है। देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा निम्न उपाय किए गए हैं। तो क्या क्या उपाय हैं उस उपाय को बताएंगे। पहला है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ये पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप अंदर में क्या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, किस तरह का कितना सटीक है कि नहीं सटीक है, वो मैं बाद में मैटर करता है, लेकिन ये पॉइंट अगर आपके पास है तो वो पॉइंट आपको अच्छा मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को याद रखना है। बोला कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। किसानों के लिए जमींदारी प्रथा एक बहुत बड़ा अभिशाप था। जमींदारी प्रथा, इसलिए सरकार ने इस भ्रष्ट जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप भूमिहीन काश्तकारों को जमीन के मालिकाना अधिकार दे दिए गए हैं। जमीन में न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए जोत की अधिकतम सीमा भी निश्चित की गई है, जो कोई काश्तकार अपने पास रख सकता है। ये नियम पहला बनाया गया है। दूसरा में है कि क्या किया गया, खेतों को चकबंदी। क्या किया गया, खेतों को चकबंदी बनाया गया। इसमें क्या लिखना है, इससे पहले अधिकतर किसानों के पास छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत होते थे, बहुत छोटे छोटे अगल बगल था। ऐसी भूमि को जो तो प्रायः आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होती थी, सिद्ध नहीं होती थी। इसलिए सरकार ने अधिक सोच समझकर एक प्रकार से छोटे और बिखरे हुए खेतों को चकबंदी और किसानों को कई प्रकार की या अनावश्यक परेशानियों से दूर कराए। पहले हम लोग करते थे छोटा छोटा, क्या करता है, अलग अलग इस तरह से भूमि मतलब में किसान कार्य करता था। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस सरकार द्वारा जो नियम लाए उसमें एक चकबंदी बना दिया, मतलब पूरा सभी को मिला करके एक बड़ा सा खेत बना दिया। अब उस खेत में आराम से किसान क्या कर रहे हैं, अनाज उत्पादन कर रहे हैं। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा में क्या था कि तीसरा जो पॉइंट है उसमें है कि प्रमुख सिंचाइयाँ परियोजनाओं का निर्माण किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई बड़ी और छोटी परियोजनाएं शुरू कर दी गई है दोस्तों। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी देखिए, हम लोग अभी बहुत पहले वही खेत में बहुत सारा कम अनाज उत्पन्न होता था, लेकिन आज हमारे वही खेत में वही जगह पर बहुत सारे क्या करते हैं, फसल उत्पादन हो रही है, वृद्धि के मतलब बेच भी रहा है किसान। तो वो सारे कहाँ से हो रही है, सारे सिंचाई का जो सुविधाएं उत्पन्न करा रहे हैं और हाइब्रिड बीज भी उत्पादन हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है, जिसकी वजह से ये सभी संभव हो पा रहा है। अगला पॉइंट है खाद और उर्वरकों का प्रयोग को प्रोत्साहन। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि पहले गोबर के सिवाय कुछ मिलता नहीं था, बानी वगैरह, गोबर वगैरह यही सब डालते थे अपने खेत में। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो खाद, अनेक तरह के खाद आ गया है, रासायनिक उर्वरक आ गया है, जो आपको क्या करता है, फसल को उत्पादन में मतलब 2 गुना 3 गुना उत्पादन में हेल्प करता है। तो यही सरकार ने कई कारखाने खाद और उर्वरकों के लिए निर्माण के लिए खोले हैं, ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या कर सके, बढ़ा सके। अगला पॉइंट क्या लिखना है, सब अपने अनुसार लिखना जरूरी नहीं कि यही पॉइंट, केवल इस पॉइंट को लिखना है और अपने तरीके से आंसर देना है दोस्तों। अगला है कि खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग
खेती में हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग आधुनिक उपकरण, अभी अनेक तरह के उपकरण आ गए हैं। पहले हम लोग केवल क्या करते थे, हल चला चला करके पूरा खेती करते थे, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो अनेक तरह के इतना सारे ट्रैक्टर हो गया, इतना सारा हार्वेस्टर, थ्रेसर वगैरह आ गया है, ताकि अब कटाई, फसल कटाई का भी मशीन मिलेगा, फसल जुताई का भी ट्रैक्टर मिलेगा, बुआई का भी मिलेगा, सब तरह का अभी आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है। तो उससे भी क्या करता है किसान, जो आप मतलब 8-15 दिन में काम करते थे, वो काम आप 1-2 दिन में काम कर रहे हैं, 3 दिन में काम ख़त्म कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या कर रहा है, ये आधुनिकीकरण उपकरण का ही खेल है। तो देखिए खेती में आधुनिकीकरणों का प्रयोग करने कहाँ सरकार द्वारा बढ़ाए गए उपाय के एक कदम है। खेती, विशेषकर गेहूं की खेती में आधुनिक उपकरणों जैसे क्या है, ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों, थ्रेशरों इत्यादि का प्रयोग से भी क्या खेती का उत्पादन काफ़ी वृद्धि हुई है। इन आधुनिकीकरण उपकरणों का प्रयोग से न केवल समय की ही बचत हुई है, वरना चोरी चकारी, आग आदि लगने और तथा वर्षा से फसल खराब होने की संभावना भी खत्म हुई। पहले क्या था, फसल काट के कोई दूसरा आदमी ले गया है तो वो सब क्या होता था, उससे थोड़ा परेशानी नहीं होती। पहले क्या था, काटते काटते क्या वहीं पर खेत वगैरह में ही छोड़ देता था, तो उससे भी चोरी होता था। अब क्या है कि ट्रैक्टर वगैरह आ गया है, काटिए और सीधे ट्रैक्टर में भरिए और सीधे घर लेते आ जाइए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा आधुनिकीकरण का खेल हुआ है। ये सारे जो पॉइंट थी, 5 पॉइंट, वो पाँचों पॉइंट हमारे सरकार द्वारा बहुत सारे क्या है उपाय है सुझाया गया था। तो अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और साथ लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि सबके लिए क्या हो, हेल्पफुल होगा।